प्रणाम प्यारे दर्शकों, मैं पल्लवी मैम आ गई हूँ आप लोग के सामने अपने नए वीडियो के साथ और इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज है वसंत पंचमी और आज सरस्वती माँ की पूजा होती है। तो मैं इस अवसर पे आप लोगों को वीडियो के अंत में बताऊंगी कि सरस्वती माँ की पूजा कैसे करनी चाहिए और जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमज़ोर हैं उन विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए जिससे वे अच्छा प्रदर्शन कर सके पढ़ाई में। उसके पहले दोस्तों, आज हम लोग के लिए आंखें नम करने वाला दिन भी है, यानी आज है 14 फरवरी और आज ही के दिन पुलवामा पर अटैक हुआ था और पुलवामा अटैक पर हुआ था वो आज 5 साल पूरे हो गए और उस समय हम लोगों ने अपने 40 नौजवानों को खो दिया था। उनके लिए मैं और मैं अपने देश के उन सभी जवानों को मैं स्वयं और मेरे जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनकी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। आइए हम सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ें अपने वीडियो की तरफ। और प्यारे साथियों, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और साथ ही में कुछ और चीज़ें हैं जिन पर आप लोगों से चर्चा करने जा रही हूँ। आइए हम लोग बात करते हैं। ये जो उड़ीसा में एक गुप्तेश्वर वन है जो कि उड़ीसा के कोरापुट जिले में है। गुप्तेश्वर शिव मंदिर है वहाँ, उसके पास ये स्थित है गुप्तेश्वर वन। उसको जो है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है जो कि 350 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और अब जानने की ये बात है कि जैव विविधता होती क्या है और किस आधार पर किसी क्षेत्र को जैव विविधता स्थल के रूप में घोषित किया जाता है। तो जैव विविधता को अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी जहाँ पे ऐसा इकोसिस्टम या ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पे जीवन की विविधता या समृद्ध जैव विविधता पाई जाए, यानी विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की जो उपस्थिति हो, ऐसे स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया जाता है। अब हम आते हैं, चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा चर्चा का विषय है वो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, यानी GBC 4.0, यानी ये उत्तर प्रदेश में GBC का आयोजन होने वाला है। ये इसका चौथा संस्करण है और 19 फरवरी को स्वयं PM मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इसमें 19 से 21 फरवरी के बीच में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा और इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें 9 से ज़्यादा सेक्टर्स का शोकेस होगा। फिर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में जो यूपी की उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति है उस पर प्रकाश डाला जाएगा और भविष्य में उत्तर प्रदेश की क्या योजनाएं हैं इन क्षेत्रों में, इस पर प्रकाश डाला जाएगा। और एक चीज़ और लाइमलाइट में है इस समय कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कूटनीतिज्ञ प्रयासों से जो कतर की जेल में 8 नौसेना के अधिकारी जो बंद थे वो छूट गए हैं। ये देश के लिए एक अच्छी खबर है। तो आइए जानते हैं कतर देश के बारे में, थोड़ी कुछ चीज़ें डाल लेते हैं। जो कतर देश है उसकी राजधानी है दोहा और उसकी जो मुद्रा है वो है कतरी रियाल।
और ये दुनिया में जो प्रसिद्ध है कतर देश, ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है और इसकी गणना विश्व के समृद्ध देशों में होती है। अब आइए जान लेते हैं कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का क्या नाम है। तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। हमारा अगला टॉपिक है कि शेरपा क्या होते हैं। G20 शेरपा। तो हमारे जो G20 शेरपा हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। और ये जो शेरपा होते हैं वे जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो G20 देशों के सम्मेलन में अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका काम होता है कि जो भी नेता वहाँ भाग लेने गए हैं G20 शिखर सम्मेलन में, तो ये इन नेताओं की मदद करते हैं विभिन्न स्तर पर। साथ ही ये अपने देश की जो नीतिगत फैसले हैं और अन्य देशों को वो उसकी जानकारी देने का काम भी करते हैं। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी प्यारे दोस्तों, 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म दिवस है। तो 18 फरवरी को हम लोग कोशिश करेंगे कि रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। और इस साल जो वित्त अगला टॉपिक है कि इस साल जो हमारा वित्त आयोग गठित होगा वो 16वां वित्त आयोग होगा। तो इस पे भी हम लोग आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे कि 16वां वित्त आयोग जो गठन हो रहा है उसके अध्यक्ष कौन हैं और इनके क्या क्या जो हैं इस साल की इनके क्या क्या इनके लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं और ये कितने % अपना अन्य राज्यों को जो है वित्तीय जो योगदान है वो देने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने आगे की वीडियोस में। SCRT का फुल फॉर्म है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इस पर भी हम अपने आगे की वीडियोस में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और अब हम आते हैं अपने सरस्वती माँ की। आज आप सभी लोग जानते हैं कि माँ सरस्वती का आज पूजन है। तो माँ सरस्वती के पूजन किस प्रकार करना चाहिए इस पे हम लोग 2 मिनट के लिए चर्चा करेंगे। और मैं बताना चाहूँगी कि आज 14 फरवरी को बसंत पंचमी है, जिसके अवसर पे माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। और ये माघ महीना है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज पंचमी तिथि है। और आज माँ सरस्वती और कामदेव दोनों की आराधना करने का प्रावधान है। जो वसंत पंचमी का मुहूर्त है वो 13 फरवरी 7:49 शाम से लेके 14 फरवरी 5:40 शाम तक है। तो आज ये होता है कि माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। उनकी फोटो के सामने धूप दीप पुष्प अक्षत के साथ उनकी अच्छे से पूजा की जानी चाहिए। उन्हें प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और जो बच्चे जो पढ़ने लिखने के लायक हो गए हैं उनका विद्या आरंभ संस्कार भी आज अगर किया जाता है तो उससे बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब आज का दिन बच्चों के विद्यारंभ संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। और मैं टिप्स बताना चाहूँगी। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनके लिए मैं कुछ टिप्स बताना चाहूँगी कि आप पहला उपाय यह है कि भोजपत्र पर विद्या यंत्र बनवाकर आप धारण करें। आप किसी अच्छे पंडित से, गुरु से, ज्ञानी से जो जानते हों कि विद्या यंत्र कैसे बनाया जाता है उसे बनवा सकते हैं और बनवा के भोजपत्र पे और उसे आप धारण कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक मंत्र मैं बता रही हूँ, आप उस मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन बच्चे से कहें कि कम से कम 5 बार वो करे और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करें। तो वो मंत्र है वो सुनिए। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण आप प्रतिदिन बच्चे से
5-5 बार करवाएं और माँ सरस्वती की धूप दीप से पूजा अर्चना करवाएं। और ये है आज का उपाय। और कुछ मैं उपाय और भी अब आते हैं अपने वास्तु टिप्स पर। बहुत कई वीडियो मेरे गए जिसमें मैं वास्तु टिप्स नहीं बता पाई, क्योंकि उससे पहले ही वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी, तो मैं वास्तु टिप्स नहीं बता पा रही थी। तो मैं आज वास्तु टिप्स कुछ बताऊंगी। जैसे कुछ लोगों का होता है जो अपने वर्क प्लेस पे यानी कार्यस्थल पे काम करने में मन नहीं लगता है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ कि आप अपने जो टेबल है, वर्क प्लेस पे जो आपकी टेबल है, आप उस पे क्रिस्टल का पिरामिड आप क्रिस्टल का पिरामिड रखें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो अपनी जो सीट है, जिस सीट पर आप बैठते हैं, उसके पीछे आप एनर्जी प्लेट लगवा सकते हैं। जो हाँ वास्तु संबंधी या फेंग शुई संबंधी सामान जहाँ बिकता है उस दुकान पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये पिरामिड भी कांच का मिल सकता है या एनर्जी प्लेट भी मिल सकता है। तो आप ये एनर्जी प्लेट लेके अपने जो वर्क प्लेस पे जिस सीट पे आप बैठते हैं उस सीट के पीछे लगवा सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं तो फिटकरी और नमक बराबर मात्रा में लें और इसे मिला के एक कांच के बाउल में ले लें और उसे अपने जो वर्क प्लेस पे आपकी मेज है या टेबल है उस पे आप रख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। माँ सरस्वती की आज वसंत पंचमी है, तो वसंत पंचमी के अवसर पर आप लोगों को ढेरों बधाइयाँ। माँ सरस्वती आप लोगों के जीवन में ज्ञान लेकर आएँ, सद्बुद्धि लेकर आएँ और आप लोग की हर मनोकामना को पूर्ण करें। आप लोग के बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाकर उच्च पदों पर ले जाएं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्रणाम।